उम्मीद है कि सभी भाई ठीक होंगे। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि हमें खेती के साथ जुड़ी रहे भाई। अपनी ज़मीन मत बेचो कभी भी। एक बार आपने ज़मीन बेच दी ना, खरीदनी मुश्किल हो जाएगी फिर से। तो एक भाई अब लोकेशन पूछ रहा था कि कोई भी ज़मीन बेचनी है तो अपनी लोकेशन बताओ। भाई मैं हरियाणा ज़िला फतेहाबाद के अंदर से हूँ। मेरा गांव खाराखेड़ी है, पर ज़मीन जमान यहाँ पे कोई बिकाऊ नहीं है। अभी मैं कह दूँ वो बिकाऊ है, वो बिकाऊ है, मौके पे वो आगे अभी जैसे व्यापारी खरीदते हैं, डीलर हैं, वो आगे से आगे बेचते रहते हैं। ठीक है, वो आप डीलरों से संपर्क करें भाई, हम तो देखो किसान हैं। तो जैसे ये अपना गेहूँ है हाईवे के लगती है NH9 के, तो इसकी कीमत लगा लो 2 करोड़ है, 2 करोड़ से प्लस है, तो 2 करोड़ इसकी कीमत है। तो आज हमने एक बार इसको बेच दी ना, ज़िंदगी भर मैं तो क्या, मेरा बेटा तक इस हाईवे के पास ज़मीन नहीं खरीद पाएगा फिर से कभी भी। क्योंकि आज तक जितने भी किसानों ने हाईवे के पास ये ज़मीन बेची है ना, उन्होंने कभी खरीद नहीं पाया। 90% किसान तो खरीद नहीं पाए। हम हमेशा ही खेती के लिए ज़मीन खरीदते हैं, ना कि बिजनेस के लिए। हाईवे के पास ज़मीन हमेशा बिजनेस के लिए खरीदी जाती है। बिजनेस हमेशा किसान के पास होता नहीं है। बिजनेस करोड़ों में होता है, करोड़ों हमारे पास है नहीं। अगर करोड़ों ही हमारे पास होंगे तो आज हमारे देश का किसान तकलीफ़ के अंदर क्यों है। जैसे वो आपको उस साइड वो दरख्त दिख रही है, ये रोड के फ्रंट 5 एकड़ ज़मीन है। मैंने पहले एक वीडियो भी बनाई थी, तो उसके अंदर 5 एकड़ ज़मीन है। वो लगभग आज से 2 साल के करीब हो गई, 2 साल से कम ही है। मैं आपको 2 साल बता देता हूँ। 1 करोड़ 10 लाख के हिसाब वो ज़मीन किसान यहाँ से बेच के गए थे। आज उसके 2.5 करोड़ लग चुके हैं। 2.5 करोड़ उसकी डिमांड लग चुकी है, फिर भी आगे बेचने को तैयार नहीं है। अभी ये विनोद भैया आए हैं फतेहाबाद की तरफ से। ये 30 साल के लिए देखो यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी लगा है, CNG गैस इलेक्ट्रिक के लिए। तो ये इन्होंने 30 साल के लिए ज़मीन लीज पे ली है किसान से। हाँ चलो, इसके अंदर भी अच्छी इनकम है भाई। साल के 2 लाख 3 लाख ठेका आ जाएगा। और ज़मीन कितनी है? 6 कनाल है। और हर साल जैसे 5% हिसाब से 10% हिसाब के भाई किराए भी बढ़ाएंगे हर साल। ज़मीन पूरा 1 एकड़ नहीं है। तो ये 3 एकड़ ज़मीन का ठेका जैसे 80,000 है, तो 3 एकड़ ज़मीन का ठेका निकाल रहे हैं। और हमारे यहाँ पे ज़मीन का ठेका कितना है? 30,000 रुपये। तो ये लगभग 10 किले ज़मीन का ठेका किला निकाल रहा है, देख लो आप। हाईवे के बाद ज़मीन में प्रॉफिट भी है, पर आप कभी बेचो मत किसान के लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, कभी ज़मीन बेचो ही मत। ये हमारी धरती माता अन्नदाता है। बिजनेस के अंदर अगर हमें कभी भी लॉस हो जाएगा, छोटा बड़ा चाहे लॉस ही होता है। तो अगर हमने मान लो लॉस हो गया, हमारी दुकानदारी चली नहीं, तो दुकानदारी नहीं चलेगी तो हम मान लो बहुत ज़्यादा तंगी के अंदर आ जाएंगे। खेती के अंदर तो क्या है, 6 महीने नहीं होगा, अगले 6 महीने अन्नदाता है, भगवान ही देगा हमको, किसी और पे निर्भर नहीं है। ये तो भगवान पे निर्भर है हम। तो इसके अंदर भूख नहीं मरेंगे हम। अपना गेहूँ खुद तो बो सकते हैं, मेहनत तो कर सकते हैं। अगर आपकी दुकानदारी नहीं चल रही, आप उसके अंदर मेहनत कितनी कर लो, चल रही नहीं, तो मेहनत का फ़ायदा क्या है। तो ये कह रहा हूँ, ज़मीन के साथ जुड़े रहो, बीमारी से बचो रहोगे। हाँ बाकी जैसे वक्त बलवान है, जैसे कोरोना के टाइम में ज़मीन का रेट, चलो आप ज़्यादा से ज़्यादा हाईवे के पास 2019-20 में कोरोना था, उस टाइम 50 लाख रेट लगा लो हाईवे के पास। 50 से ऊपर रेट नहीं था, चलो 70 लगा लो। आज रेट देखो ना, मान लो चलो 70 लगाए तो 3 गुना, पैसे डबल करे तो 140 होने चाहिए। 2 करोड़ से प्लस हो रहे हैं हाईवे के पास, इतने रेट बद रहे हैं। किसान के पास आज भी पैसा नहीं है। मान लो किसान आज भी कर्जे में है, पैसा नहीं है, तो हाईवे के पास ज़मीन खरीदनी है। सब क्या बिजनेस करे, उनके पास इतना पैसा है? मुझे ये नहीं समझ में आ रही। आज कहीं पे भी 15 एकड़ ज़मीन बिकाऊ है ना, कोई भी आके उसका 2.5 करोड़ लगा देगा। उस बंदे के पास इतना पैसा कहाँ से रहा है? पता नहीं यार, दुनिया पता नहीं क्या काम करती है। पर चलो, मैं तो आपको ये बोलता हूँ, ज़मीन के साथ, अपनी खेती के साथ
अपने दादा परदादा इस ज़मीन से पेट भरे थे, कभी भूखे नहीं सोए। भगवान हम पे ही चलो भाई होता रहेगा, जैसे कभी मंदा कभी तेज चलता रहता है, कोई बात नहीं। पर अब की बार देखो हमारे यहाँ पे सेम भी आई थी, मैं आपको वाटर लेवल दिखा देता हूँ। इसके अंदर कपास थी, कपास के अंदर पानी भर गया लगभग 2 फुट। कपास तो देखो हुई नहीं लगभग। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम ठेके की ज़मीन ली थी हमने 25,000 रुपये के हिसाब, उसके अंदर कपास लगाई थी तो कपास हुई उसके अंदर 8 मन। तो जितना मान लो हमें घाटे में ही है, लगभग किले के 10,000 रुपये घाटे के अंदर ही है हमें, क्योंकि उसके अंदर कपास की चुगाई चुगमी पूरी हो गई वो। तो यहीं पे हमारे कपास, यहाँ पे तो 5 किलो की कपास नहीं चुगी। देखो इतना पानी भर गया, इतना वाटर लेवल था यहाँ पे, इतनी बारिश आई थी इस बार। चलो गेहूँ तो अच्छा है, वाटर लेवल यहाँ पे चलो ऊंचा ही है, क्योंकि 1 फुट के करीब है। अब अगर अभी भी 10 आंगड़ा बारिश हो गई ना, सारा गेहूँ मान लो ख़त्म है, क्योंकि ज़मीन पानी चौसेगी नहीं तो गेहूँ, ये धान थोड़ी ना भी पानी चल जाएगा इसके अंदर। ये देखो, आप देखो एक जीव प्राणी को ही देखो आप, इस जीव को, ये भी एक भगवान का रूप है, इंसान का सबसे भरोसे के लायक आज के टाइम का। ये देखो कितने नज़ारे ले रहा है गेहूँ के अंदर, ये देखो आप कितने मस्ती कर रही है। चलो आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे।